कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पर। दोस्तों, बेहोश होने वाले हो तुम, कोई मां का लाल रोक नहीं सकता। जी हां साथियों, अब अचानक से कोई कहेगा कि तुम्हारे ऊपर रजिस्ट्री हो चुका है जमीन, और यह सुनकर तुम्हारा होश उड़ जाएगा। तुम खुशी में बेहोश हो जाओगे। हां दोस्तों, आज का यह घटना घटने से किसी का बाप भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कुंडली के अनुसार यह वीडियो में जो सच्चाई खुलेगी और जो तुम सुनोगे वह दोस्तों 7 जन्मों तक तुमको याद रहेगा। आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए कोई आम घंटा नहीं रहेगा, बल्कि तुम कल खतरनाक दिन देखने वाले हो जिनकी कल्पना तुमने शायद नहीं की होगी। इसलिए तो साथियों, यह वीडियो छोड़ना तुम्हारा सबसे बड़ा बेवकूफी होगा और पछतावे का कारण बनेगा। इन पर यकीन करके शुरू से लेकर अंत तक एक बार देख लो, क्योंकि खुद आपकी कुंडली कह रहे हैं, क्योंकि यह खबर तुम्हारे लिए देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमेशा निराशा बैठे रहोगे। जी हां, मगर वीडियो को शुरुआत करने से पहले, अगर आप लोग चाहते हैं पॉकेट का जेब है उसमें हमेशा पैसा ही पैसा रहे, तो फिर मत कीजिए, वीडियो को ठोक दीजिए। एक लाइक और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बिल्कुल प्रेम से, जय भगवान भोलेनाथ लिख दीजिए। उसके बाद हम आपको गारंटी देते हैं कि तुम्हारा सारा बिगड़ी काम बन जाएगा तथा तुम्हारे ऊपर आने वाली टेंशन खत्म हो जाएगी। बस एक छोटा सा कमेंट कर देना। और अब सारे भक्तजनों प्रेम से बोलिए, और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बात, जिन्हें इग्नोर ना करें। अगर मित्रों यह समय तुम्हारे आसपास में कोई आदमी बैठा है, तो ध्यान रखना कि उनके सामने यह जानकारी खोलने की गलती मत करना, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए है। और यह गलत लोगों के हाथों पहुंच गया तो हमें कहना पड़ेगा कि साथियों, आप ही बाद में पछताओगे, क्योंकि यह मिठाई तो नहीं है जो आप सबको बांट देंगे। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ जातक ऐसा कर देते हैं जिनके कारण हमेशा उनका नुकसान होता है। जी हां, इसलिए ध्यान में रखिए और सावधान हो जाइए, क्योंकि ठीक चल के दोपहर पक्का 10 बजे अब तुमको एक खबर मिलने वाली है, जिन्हें सुनते ही तुम बिल्कुल हैरानी में पड़ जाओगे, यही सोचकर कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ऊपर संपत्ति कैसे निकल सकती है जो मेरा नहीं है, लेकिन मेरे नाम पर वह रजिस्ट्री हो चुका है। और दोस्तों, आपको तो यह मजाक लगेगा, क्योंकि आपका भी कहना सही है कि जो चीज तुम्हारा नहीं है लेकिन अचानक से वह तुमको मिल जाए। हम भी जानते हैं कि आपको विश्वास जल्दी नहीं होगा, लेकिन शायद आपको यह तो जरूर मालूम होगा कि दोस्तों, जो हमारे कुंडली में पहले से ही शामिल होते हैं, मतलब लिखा होते हैं, तो एक ना एक दिन वह हमें मिलकर ही रहते हैं। और समझ लीजिए कि यह चीज आपकी भी कुंडली में लिखा था। दोस्तों, हम तो आपको यही कहते हैं कि अगर आपके घर के अगल बगल में कोई बाजार है, तो आप वहां जाइए तथा आपको कुछ मिठाई का ऑर्डर भी दे दीजिए, क्योंकि आप तो जानते हो, जब हमारा दुख ही खत्म हो जाता है तो हम पूरे गांव गांव में, मोहल्ले में सबका मुंह मीठा करवाते हैं। और यही बदलाव अब आपके भी जिंदगी में होने वाला है। अब तुमको भी सबका मुंह मीठा करवाना पड़ेगा, क्योंकि साथियों, जो चीजों की कमी तुम्हारे जीवन में लगातार समय आ रहा था, तुम्हें लगता था कि आखिर कब मैं जो सोचता हूं वह मिलेगा, आखिर मेरा राशि हमें कब सब कुछ देंगे, और यही चिंता आपको भीतर भीतर बड़े दिनों से खा रही थी। क्योंकि यह सच है कि साथियों, यहां बहुत ऐसे जातक हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन अफसोस की बात कि जो वह सोचते हैं वह पूरा नहीं होता है, वह अधूरे में रह जाता है और उन्हें अपनी आंखों से आंसू बहाना पड़ता है, क्योंकि उनका यही टेंशन खत्म नहीं हो रहा है इसी कारण से। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये बात को तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अपने जीवन काल में हमेशा दुख तो नहीं झेलना पड़ेगा। आज अगर हमारा सही वक्त नहीं चल रहा है, तो हमें मालूम है कि कभी ना कभी हमारा अच्छा वक्त जरूर आएगा, क्योंकि हमेशा मेरा समय बुरा ही नहीं चलता है, बल्कि कभी ना कभी वह जरूर बदलता है। और तुम भी इसी प्रकार समझ लो कि तुम्हारा भी वक्त बदल चुका है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको जो हाथों हाथ मिलने वाली है, वह तो तुमको मिलकर ही रहेगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए आया है वह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। यह मैं लिख कर दे सकता हूं, क्योंकि शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन हमारे जो भगवान भोलेनाथ जी हैं, उन्होंने अच्छी तरह से आपकी कुंडली को छानबीन किया है, और उन्होंने देखा है, तुम्हारे आंसू को उन्होंने देखा है,
तुम्हारी कमी को, किस वस्तु की कमी तुम्हारी जिंदगी में चल रही है, यह भी उन्होंने देख लिया है। और आप तो ये बात को अच्छी तरह से जानते हो कि दोस्तों, जहां एक बार भोलेनाथ जी का नजर हमारे ऊपर खुल जाए तो वह हमारे साथ ऐसी घटना करते हैं जो हमें तकलीफ नहीं देती है, बल्कि हमारा तकलीफ अंत कर देते हैं और हमारे ऊपर चमत्कार की बारिश कर देते हैं। और एक तरफ से आप लोग समझ लीजिए, वही चमत्कार की बारिश तुम्हारे ऊपर होने वाली है। मतलब सीधी भाषा में कहे तो एक समय था तुम्हारे जीवन में जब तुम्हारे पास चादर बड़ी नहीं थी पैर फैलाने के लिए, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे पास चादर बड़ी होगी और तुम जितना पैर फैलाना चाहते हो फैला लो। मतलब यह कथन कहा गया है कि जितनी बड़ी चादर हो हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यही कहा जाता है कि मेरे पास जो भी कुछ है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, वरना लालच करने से जो भी है वह भी निकल जाता है हाथों से। जी हां, इसलिए यह ज्ञान को ध्यान में रखिएगा और आप इस पर सहमत हैं तो राधे राधे लिखिएगा। चलिए हम आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं दोस्तों। तुम्हारा हक की चीज अब तुम्हें मिलने वाला है। बता दें कि जिन लोगों ने तुम्हारा हक पर अपना नाम दर्ज कराया था, जो लोग तुम्हारी हक की चीज को अपना समझते थे, तो वह कहते हैं ना कि अपना केवल समझने से वह अपना होता नहीं है। असलियत में उसका मालिक जो भी होता है उसी को वह चीज मिलता है। और दोस्तों बता दें कि तुम्हारा नाम पर जो जमीन निकला है, जो तुम्हारे नाम का जमीन था, अगर किसी ने लिया था तो वह जमीन अब तुम्हारे हाथ लगने वाली है। वह कहते हैं ना कि दूसरों की हक की चीज को तुम अगर छीन कर खाओगे तो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। याद रखना कि दूसरों की हक की चीज एक दिन उनके पास लौट कर आ ही जाता है। दूसरों की खुशियों को तुम कभी मिटाकर खुश नहीं रह पाओगे। दूसरों की खुशियों को छीन करके तुम कभी खुद खुश नहीं रह पाओगे। और आने वाले अगले जो 24 घंटे के भीतर घटनाएं होने वाली हैं दोस्तों, अब तुम्हें अपनी हक की चीज मिलाने वाला है जो तुम्हारे नाम पर जमीन प्रॉपर्टी था। दोस्तों अगर किसी ने ले लिया था धोखे से, गद्दारी से, तो वह चीज अब तुम्हें वापस मिलने वाला है? जी हां दोस्तों, आने बातें हैं। जैन रावा दलित देखी गई। जैन रावा कर्तवाल में नहीं है। वाले अगले 24 घंटे के भीतर ऐसी बड़ी घटना होने वाला है। ऐसा परिवर्तन होने वाला है कि अब दुश्मन तुम्हारे घुटनों पर नाक रगड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर तुम किसी को दुख दे रहे हो तो एक दिन याद रखना कि वो दुख तुम्हें भी मिलेगा और आप भगवान का फैसला एकदम बराबर होने वाला है। दोस्तों आज की घटना से अब जिंदगी में पूरी तरह से हलचल मचने वाला है। वह कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर तुम्हें खुशी थोड़ी ही मिल रहा है अपनी चीजों पर, तो वो खुशी तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। अगर तुम दूसरों को आंसू दे करके, दूसरों की चीजों को हड़प करके और चाहोगे कि हम खुश होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो जिंदगी में यह कम इंसान को एक दिन रहन पर भी मजबूर कर देता है। और मुझे पता है कि जिन जिन लोगों ने तुम्हारी चीजों पर अपना हक जमा कर बैठे हुए थे, कुंडली मारकर बैठे हुए थे, तो अब वह चीज तुम्हारे पास खुद चलकर आने वाला है। और जिस इंसान ने तुम्हारे चीजों पर हक जमा कर बैठे हुए थे, तो वह इंसान खुद वो चीज को तुम्हें वापस करते हुए दिखाई भी देंगे। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जिंदगी में ऐसा परिवर्तन हुआ है, ऐसा बदलाव हुआ है दोस्तों कि जो चीज तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर था, तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो अब तुम्हारे हाथों में होगी, तुम्हारे पास होगी। सच में दोस्तों, आने वाली अगले 24 घंटे के भीतर, यानी कि कल के दिन, जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। वो कहते हैं ना कि भगवान कभी किसी को दुख दर्द की आंसू नहीं देते हैं, बल्कि इंसान के कर्म ही उन्हें दुख की आंसू देते हैं और खुशी के भी आंसू देते हैं। याद रखना कि जो इंसान बुरे कर्म करता है, बुरे रास्ते पर चलता है, तो उन्हें अपनी जिंदगी में बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। और जो सही रास्ते पर चलता है, तो उन्हें अपनी जिंदगी में सही कर्म का सही फल मिलता है और उनके जिंदगी में खुशियों के आंसू भी होते हैं। तो आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर दोस्तों कर्मों का भी हिसाब होने वाला है। स्वयं भगवान भोले बाबा का यह बहुत बड़ा फैसला चुका है। और दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर अब तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून की जिंदगी, खुशियों की जिंदगी मिलने वाला है। क्योंकि आज तुम्हें अपनी जिंदगी के एक एक अच्छे कर्म और मेहनत का फल मिलेगा।
मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनती हो। जिंदगी में दोस्तों कभी आप लोगों ने हराम का खान की कोशिश नहीं किया है। आपका यही एक सिद्धांत है कि हम जिंदगी में जितना ही मेहनत करेंगे हमें उतना ही मिल जाए तो हमें खुशी है। आपने कभी जिंदगी में हराम की चीज खाने का आदत नहीं रखते हैं। आप लोग बहुत मेहनती हैं। आप यही सोचते हैं कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना ही हमें अपने मेहनत का फल मिले। और यही सिद्धांत ने तुम्हारे जिंदगी में आज वह खुशियां लाया है जो आपसे पहले तुम लोगों ने कभी नहीं देखा था। दोस्तों, सच में आपकी मेहनत नहीं, आपके चक्कर में नहीं, आपकी इस अच्छी सिद्धांत ने जिंदगी में आज आपको उसे मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां आप लोगों ने भी कभी सोचा तक नहीं होगा कि हम कभी ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां की जिंदगी में हमने भी नहीं सोचा था। और आने वाले अगले 24 घंटे यानी कि दोस्तों कर का दिन तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का दिन होगा। सूरज की रोशनी अब पूरी दुनिया में प्रकाश करने वाले हैं। अंधकार तुम्हारा एकदम से मिट जाएगा। जो अंधकार की घड़ी चल रहा था वह अंधकार की घड़ी अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। जी हां मित्रों, यह बात आप लोग बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं। वह कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर हम मेहनत कर रहे हैं कि अपने आप को एक बेहतर जीवन दे आने वाले भविष्य को बदले, तो याद रखना कि वह मेहनत